हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग का जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था वहां पर आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। ठीक है, तो आज हम लोग इन डिटेल में सारा कुछ समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम लोग डिफरेंट सिनारियो के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं इन डिटेल में जानेंगे। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप लोगों को ADRE CPT स्किल टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना, बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट को जान लेते हैं, ताकि आप लोग को चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कुछ टाइप कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो PRNT। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। R का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप भी कर रखा है। देन N का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स पर ईयर, मतलब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो साल के अंदर कितना बार मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पर ईयर। T का क्या मतलब होता है, टाइम, आप लोग कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं T। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों का। देन हम लोग मूव करते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, कभी कभी देखो कंपाउंड पर ईयर ना देखे, ये वाला जो आप लोग नंबर फॉर्म में देख रहे हो कंपाउंड पर ईयर, ये ना देके आप लोगों को क्या लिख देगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, मंथली। तो उस केस में आप लोग क्या बोलेगा एग्जाम के अंदर, आप लोग को बोल देगा कि आप लोग एक न्यू कॉलम इंसर्ट करो और वहां पर पहले इस वाले को कन्वर्ट करो, क्वार्टरली को नंबर में लिख लो। देन आप लोगों को यहाँ पर जो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है देन आप लोग को करना पड़ेगा। तो आप लोग ये भी समझ लो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, हर एक 3 महीना में एक बार। अगर हर एक 3 महीना में एक बार होगा तो साल भर में 4 होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वार्टरली अगर रहेगा तो आप लोगों का साल भर में 4 बार आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हाफ ईयरली दिया रहे तो आप लोगों को कितना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली मतलब हर एक 6 मंथ में, तो आप लोगों का साल भर में 2 बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनुअली, ये तो सभी को समझ में आता है, एनुअली मतलब साल में एक ही बार, जो कि जनरल केस है। उसके बाद मंथली मतलब साल भर में आप लोग का 12 मंथ होता है, तो आप लोग का 12 मंथ मिलेगा। तो ये आप लोग का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल को अगर आ जाता है तो आप लोग एग्जाम में टैकल कर पाओगे, इसीलिए जस्ट मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। ये हो गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं कंपाउंड अमाउंट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड अमाउंट के अंदर आप लोग का प्रिंसिपल होता है, साथ ही साथ जो आप लोग का इंटरेस्ट होता है, दोनों आप लोगों का एक साथ रहता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, साथ ही साथ आप लोगों का प्रिंसिपल भी उसमें इंक्लूड रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर देखो आप लोगों का प्रिंसिपल जो रहता है वो आप लोगों का इंक्लूड नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंटरेस्ट फाइंड करना रहता है। तो हम लोग इन दोनों को किस तरह से निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, और यहाँ पर मैंने 2 केस बना के रखा है। व्हेन N इज गिवन, जब आप लोग का कंपाउंड पर ईयर दिया रहेगा, ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को N नहीं दिया रहे, व्हेन N इज नॉट गिवन, तब आप लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, आप लोग का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग किस तरह से निकालोगे, जब आप लोग का N दिया रहेगा तो आप लोग को ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई N, देन उसका पावर N इंटू T। ठीक है, ये करोगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, आप लोग का कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा जब आप लोग का N दिया रहे। ठीक है, और इसी का एक केस है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोग को निकालना है तो जस्ट आप लोग को यही वाला फॉर्मूला लगाना है। जस्ट आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को यहाँ से प्रिंसिपल को माइनस करना है। P मतलब प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आप लोग को प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आप लोग का जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग का इंटरेस्ट आएगा। अब बात करते हैं दूसरा केस का, व्हेन N इज नॉट गिवन, जब आप लोग का N दिया हुआ ना रहे। अगर आप लोग को देखो N दिया हुआ कभी भी क्वेश्चन में ना रहे तो आप लोग को बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, एनुअली मानना है, मतलब साल भर में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो P इंटू
1 प्लस आर का पावर टी, ठीक है, तो ये वाला लगाओगे। अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप लोग यहाँ से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। तो इस तरह से आप लोग को चीज़ें को इंप्लीमेंट करना है। तो पहले जब आप लोग का एन दिया रहेगा उस केस में हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं इन दोनों को सीखेंगे। देन हम लोग विदाउट एन का यहाँ पर हम लोग ये वाला इंप्लीमेंट करके सीखेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग फंक्शन को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है, देन इक्वल टू प्रेस करोगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद तो यहाँ पर क्या दिया गया है देखो पी, तो प्रिंसिपल वाला जो आप लोग का सेल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन आप लोग को इंटू करना है। इंटू करने के लिए शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे, देन ब्रैकेट ओपन करोगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन 1, देन आप लोग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने प्लस कर दिया। देन आर डिवाइडेड बाई एन, तो आर क्या है, आर आप लोग का रेट होता है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, एन करूँगा। एन आप लोग क्या होता है, कंपाउंड पर ईयर। ये कंपाउंड पर ईयर कभी कभी हो सकता है कि ना लिखा रहे, आप लोग को वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख के दे दे, ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये वाला सेल एन के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, एन इंटू टी। तो एन इंटू टी किस तरह से लिखोगे, पावर लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अपर कैप देना पड़ता है। शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे, तो ये शिफ्ट के साथ मैंने 6 प्रेस कर दिया। तो ये आप लोगों का देखो अपर कैप लग चुका है। देन आप लोगों को ब्रैकेट ओपन करना है। देन आप लोगों का क्या है देखो एन इंटू टी, तो यहाँ पर एन दिया गया है तो हम लोग एन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एन को सिलेक्ट कर लिया। देन इंटू करेंगे। देन टाइम हम लोग का ये वाला है तो इसको मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। तो ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या मैंने बोला पी, तो देखो पी ये वाला है तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आप लोग यहाँ पर इंटू करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, 1 प्लस आप लोग का रेट डिवाइडेड बाय आप लोग का कंपाउंड पर ईयर, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। देन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अपर कैप लगाया, देन ब्रैकेट को ओपन किया। देन आप लोग का एन इंटू टी यहाँ पर कर दिया। अब आप लोग इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ इंटर करने से पहले, देखो ये मिस्टेक एग्जाम में आप लोग भी कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर रेट परसेंटेज में दिया गया है 5%, 7%, 8% और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जब भी आप लोग इंटरेस्ट निकालो तो ये परसेंटेज में चेंज होना चाहिए। अगर इस तरह से दिया जाए तो ये आप लोग का परसेंट में नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये गलती आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को डिवाइडेड 100 करना पड़ता है। तो पहले मैं इंटर करके दिखाता हूँ कि क्या आप लोग गलती करोगे। जैसे ही मैं इसको इंटर कर दिया, क्या बोला मैंने, जैसे इसको मैंने इंटर कर दिया तो आप लोग का देखो जो कंपाउंड अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग भी कर देता हूँ। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो ये अमाउंट तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप लोग 10,000 के अंदर आप लोग 5% इंटरेस्ट रखते हो और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग का यहाँ पर 4 टाइम है और टाइम इतना है, तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा। ये आने का क्या रीज़न है, ये इतना ज़्यादा अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको आप लोगों ने परसेंटेज में चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर ही आप लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप लोग को ये जो आर है, आर में आप लोग को डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, तभी तो ये आप लोग का परसेंटेज में चेंज होगा। अगर मान लो कि कल को यहाँ पर आप लोग 5% लिखा होता, 7% लिखा होता, 8%, 7%, 9% लिखा होता, तो आप लोग को 100 यहाँ पर डिवाइड करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। आप लोग को डिवाइड बाय 100 करने का जरूरत नहीं था अगर यहाँ पर परसेंटेज होता, ठीक है। तो देखो ये आप लोग का गलती आ चुका है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये आप लोग गलत मत समझना, ये आप लोग का साइंटिफिक फॉर्म होता है एक्सेल का, ठीक है। इसको मैं अगर नंबर में चेंज कर दूँ तो ये सही आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, इसीलिए आप लोग को यहाँ पर दिखता नहीं है। यहाँ पर मैं जस्ट आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने देखो नंबर कर दूंगा ना यहाँ से, तो वो सही हो जाएगा। ये कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्यों नहीं इतना ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया, आप लोग को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। तो परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आप लोग क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप लोग का देखो ये C2 क्या है, C2 आप लोग का यहाँ पर रेट है, ठीक है। रेट ये 5 दिया गया है तो इसको आप लोग को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, देखो डिवाइड कर दिया और 100 टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 टाइप करा, अब मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों का एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इंटर कर दिया, अब देखो सारा चीज़ आप लोग का सही हो चुका है। तो अब आप लोग इसको ड्रैग कर दोगे तो आप लोग का ये सारा सही अमाउंट है। अब आप लोग का करेक्शन हो चुका है। तो ये वाला चीज़ें ध्यान रखना, अगर यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में ना दिया जाए, मतलब परसेंटेज का साइन ना हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेट के अंदर डिवाइडेड बाय 100 करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय 100 देन डिवाइडेड बाय एन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो ये पहला सिनेरियो है आप लोगों का, ठीक है। अभी और भी डिफरेंट सिनारियों में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रहा एक
अब देखो कंपाउंड अमाउंट को पहले एक बार समझ लेते हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। चलो अब एक बार इंटरेस्ट को भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी आप लोग को उसी तरह से निकालिएगा, ठीक है, यही वाला आप लोग का रहेगा। जस्ट आप लोग क्या करना है, आप लोगों को माइनस पी कर देना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आप लोग माइनस कर दोगे तो जस्ट आप लोगों का क्या दिखेगा, यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्ट दिखेगा। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पी मतलब ये प्रिंसिपल, मैं चाहूँ तो देखो यहाँ से भी कॉपी करके ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा और माइनस आप लोग का ये वाला करके दिखा सकता हूँ, लेकिन चलो आप लोग बिगिनर हो तो मैं यहाँ पर और एक बार दिखा देता हूँ। अगर किसी को यहाँ पर समझ में ना आया हो तो यहाँ पर समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू देखो यहाँ पर आप लोग का ध्यान रखना, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है तो यहाँ पर भी आप लोग को डिवाइड फिर से करना पड़ेगा। तो P यहाँ पर आप लोग का ये वाला पार्ट है, देन आप लोग क्या करोगे, इनटू करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, देन आप लोग क्या करना है, आप लोग को 1 करना है, 1 करोगे, देन आप लोग को प्लस कर देना है, देन आप लोग को R डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर R कर देंगे, R मतलब कौन वाला है, R तो यही वाला है। तो आप लोग को ये वाला सेल क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो ये R मैंने कर लिया, देन डिवाइडेड बाय 100 कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय अब 100 क्यों कर रहा हूँ, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दिया गया है। देन डिवाइडेड बाय ये वाला N, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा, N कौन सा है आप लोग का, कंपाउंड पर ईयर, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद पावर में आप लोग को n इंटू टी करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, अपर कैप लगाओगे। तो मैंने अपर कैप लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, देन आप लोग का n इंटू, देन आप लोग को टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। देन मैंने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन माइनस क्या करना है आप लोग को, माइनस आप लोग को प्रिंसिपल करना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पर आप लोग का प्रिंसिपल भी था और इंटरेस्ट भी था। तो यहाँ पर आप लोग माइनस करके ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का इंटरेस्ट आ चुका है 1607 रुपया, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से आप लोग जीरो को कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने कम कर दिया, डबल डिजिट में अगर आप लोग को चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख भी सकते हो। और अगर मैं देखो चाहो, मैं अगर निकालना चाहता तो ये वाला जो पार्टिकुलर फॉर्मूला था इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर पुट कर देता और माइनस में ये वाला जस्ट सेल को कर लेता, ठीक है। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। चलो मैं एक बार आप लोग को बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता जानते हो, यहाँ पर मैं अगर दोनों कभी भी निकालने दे दे तो आप लोग को टाइप मत करना, आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा, ये वाला सारा का सारा सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर स्केप कर दूंगा तो ये चला गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा, कंट्रोल भी करूँगा तो ये वाला देखो आ चुका है, ये सारा का सारा आ चुका है आप लोग का, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग का पेस्ट हो चुका है। देन मैं माइनस करता और ये वाला को सिलेक्ट कर लेता, देन मैं इंटर कर देता। क्यों मैं इतना माथामारी करना जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को जस्ट ये ड्रैग कर देना है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है। आप लोग चाहो तो फिर से अप्लाई कर लो, जो भी आप लोग को सही लगे आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैंने आप लोग को दोनों बता दिया। अगर आप लोग को स्मार्ट वर्क करना तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये तो रहा आप लोग का देखो परसेंटेज फॉर्म में जब ये नहीं दिया रहे और आप लोग का n गिवन हो, ठीक है। अब देखो मैंने ये दोनों केस बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। अब इसी का मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक केस आप लोग क्लियर कर दिया, ये वाला चीज़ है। अब मैं चलो जब n आप लोग का दिया जाए और यहाँ पर आप लोग का परसेंटेज फॉर्म नहीं दिया जाए और आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये वाला बाद में देखते हैं, ठीक है। ये वाला अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। अब आप लोग समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ये परसेंटेज में होता तो कैसे निकालते हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले डिलीट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है, इसको परसेंटेज में लिखने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पहले परसेंटेज कर देता हूँ, देन जो भी यहाँ पर दिया गया है रेट उसको टाइप कर देता हूँ एक बार के लिए 5, देन आप लोग का 7 दिया गया, देन 8 दिया गया, देन आप लोग का 7 दिया गया, देन आप लोग का 9 दिया गया। तो देखो अगर आप लोग को इस तरह का दिया रहता तो आप लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं यही वाला निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो किस तरह से आप लोग का निकलेगा, इक्वल टू मैं यहाँ पर कर दूंगा। देन आप लोग का क्या है, प्रिंसिपल को सिलेक्ट करोगे, देन आप लोग को इंटू करना है, ब्रैकेट को ओपन करोगे, 1 करोगे, देन आप लोग प्लस करोगे, देन आप लोग क्या R डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर देखो रेट परसेंटेज में दिया गया है, तो यहाँ पर डिवाइड 100 करने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये करके दे रखा है। तो मैं यहाँ पर देखो इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, डिवाइड n आप लोग का ये वाला है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, देन आप लोग को अपर कैप देना है, देन आप लोग को n इंटू टी करना है, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये रहा, n को मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया है, देन इंटू करूंगा, देन ये टाइम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा।
क्लोज कर दिया। देन मैं जैसे ही इंटर करूंगा आप लोग का यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया 100 से, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये आप लोग का आ चुका है इस तरह से। अगर आप लोग को परसेंटेज इस तरह से आप लोग का साइन दे दिए तो आप लोग को डिवाइड 100 करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी तरह से आप लोग इसको इंप्लीमेंट यहाँ पर भी कर सकते हो। तो मैं चलो क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको स्केप करता हूँ अभी के लिए और यहाँ पर मैं उसी वाले फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ और माइनस प्रिंसिपल यहाँ पर कर दूंगा तो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। देन मैं इंटर कर दूंगा तो देखो यहाँ पर आ चुका है, इजीली आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों मैं बता दिया आप लोगों को, जब n गिवन हो और यहाँ पर परसेंटेज हो या फिर ना हो, दोनों केस मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं हम लोग इस वाले सिनारियो में, जब आप लोग का n गिवन ना हो, ठीक है, n आप लोग को जब नहीं दिया हो। अगर कभी भी आप लोग का n ना दिया हो ना तो उस केस में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को हमेशा एनुअली समझना है, मतलब साल में आप लोग को एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, इस वाले सेल को डिलीट ही कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं अगर मैं डिलीट करूँगा ना तो ये भी डिलीट हो जाएगा आई थिंक। चलो मैं देखता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा लिख दूंगा। तो चलो मैं इसको क्या करा, देखो मैं इसको आप लोग को डिलीट कर दिया है। तो चलो मैं काम करता हूँ, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए है और ये वाला जो नीचे वाला है, ये वाला आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इस वाले जो यहाँ पर आप लोग का कॉलम था उसको मैंने डिलीट कर दिया, मतलब अब आप लोग का n गिवन नहीं है। अगर आप लोग का इनकेस आप लोग का n गिवन ना हो तो उस केस में आप लोग किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे। नहीं तो चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मर्ज ही कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार के लिए मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि देखो आप लोग को चीज़ें समझ में आए। तो मैं चलो यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मर्ज कर लिया और ये वाला पार्टिकुलर जो है यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। Ctrl+C करा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इसको भी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम डिलीट किया तो ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो ये अब आप लोगों को पता चल रहा है, ये कंपाउंड अमाउंट के लिए है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब हम लोग विदाउट n यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। जब आप लोग का n दिया ना जाए, पहले हम लोग अपना सिनारियो को देख लेते हैं, जो आप लोग का अगर रेट यहाँ पर आप लोग का परसेंटेज में ना दिया रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पहले जनरल कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी आप लोग का दिया गया है रेट वो मैं टाइप कर लेता हूँ, 57879, ठीक है, ये वाला दिया गया है। तो आप लोग किस तरह से आप लोगों को अगर n ना दिया जाए तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो देखो यही वाला एक्चुअली फॉर्मूला यही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ आप लोग को n नहीं दिखता है और यहाँ पर आप लोग को ये वाला n जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं t/n, आप लोग को n जब नहीं दिया हो तो उस केस में आप लोग को जस्ट यहाँ से n को हटा देना है, डिवाइड बाय जो ये वाला n है यहाँ से हटा देना पड़ता है और यहाँ पर n/t है, यहाँ से जस्ट आप लोग को n हटा देना पड़ता है, ठीक है, रिमूव करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे क्या मिसिंग है, ये सारा का सारा सेम है, जस्ट यहाँ पर n हटा हुआ है और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई n करते हैं वो यहाँ से आप लोग का रिमूव दिखता है। जब आप लोग का n वाला कंडीशन ना दिया हो तो किस तरह से निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, P दिया गया, तो प्रिंसिपल को सिलेक्ट करोगे, देन आप लोग इनटू करोगे, देन ब्रैकेट ओपन करोगे, देन आप लोग को उसी तरह से n करना है, देन आप लोग को प्लस कर लेना है। मैंने प्लस कर लिया, उसके बाद आप लोग को क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, ठीक है, ये वाला R दिख रहा है, तो ये मैं R ले लूंगा। देन आप लोग को ये डिवाइड 100 करना भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को ये वाला पार्ट परसेंटेज में ना दिया हो तो आप लोग को डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 100 कर लूँगा, तो ये मैंने क्या करा 100 कर दिया, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है इसीलिए मैं 100 कर रहा हूँ। अगर ये परसेंटेज में होता तो उस केस में हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो n को हम लोग रिमूव क्यों करते हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जब आप लोगों को n दिया ना हो, कंपाउंड पर ईयर ना दिया हो, तो आप लोगों को खुद से क्या समझना है कि आप लोगों को साल भर में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर साल भर में एक ही, तो n क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड यहाँ पर 1 करूँ तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मैं डिवाइड 1 कर भी देता हूँ यहाँ पर तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग n को रिमूव ही कर देते हैं। अगर मान लो t/1 करेंगे, n 1 है ना, अभी आप लोग को यहाँ पर मानना पड़ेगा 1, t/1 कर देंगे तो क्या t में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसका भी मैं एक बार एग्जाम्पल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पहले मैं ये बता देता हूँ किस तरह से करोगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, देन आप लोग को अपर कैप करना है, देन आप लोग को ये
टी आप लोग का टाइम है, तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइम को ले लूँगा। देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोग को इंटर कर देना है। जस्ट आप लोग इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों का कंपाउंड अमाउंट आ चुका है। आप लोगों का यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग ड्रैग करोगे तो ये आप लोग का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का दूसरा केस इन द सेंस, देखो एन क्यों रिमूव करते हैं उसका केस को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इक्वल करोगे, देन प्रिंसिपल को सिलेक्ट करोगे, देन इनटू करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, देन 1 करोगे, देन आप लोग को प्लस करना है। देन आप लोगों का क्या है, रेट है, तो रेट वाला ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करोगे। ये तो आप लोग को डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आप लोग का परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो डिवाइड बाय 100 करोगे। मैंने क्या बोला आप लोग को, जब आप लोग का कंपाउंड पर ईयर ना दिया हो तो उस केस में आप लोग को मैनुअली 1 ही मानना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एन नहीं दिया हो तो साल में आप लोग का इंटरेस्ट एक ही बार मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर मैं एन को यहाँ पर कर भी दूँ, एन आप लोगों को क्या मान लेना है, 1 मानना है। तो डिवाइड में अगर 1 कर दूँ तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, तो कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। देन अगर मैं यहाँ पर अपर कैप लगा दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद टी इंटू एन कर दूँ और एन का वैल्यू मैं वहाँ पर 1 रख दूँ तो भी कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एन का जो आप लोग का क्या है, एन यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर एन दिया हुआ नहीं है तो आप लोग को बाय डिफॉल्ट 1 ही मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 1 टाइप ही कर देता हूँ। ठीक है, देन आप लोग को इंटू करना है, इंटू मतलब ये टाइम वाला, तो ये टाइम मैंने कर दिया, तो ये ध्यान रखना। देन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देन मैं इंटर करूंगा। तो क्या आप लोग का रिजल्ट में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे पहले जो आप लोग का रिजल्ट आया था इस बार भी आप लोग का वही वाला रिजल्ट आ रहा है। तो जस्ट मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि एन आप लोग का इसलिए रिमूव हो जाता है अगर इनकेस आप लोग का एन दिया ना हो। एन मतलब यहाँ पर आप लोग को दिया ना हो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर कंपाउंड पर ईयर बोल लो। अगर एन दिया ना हो तो आप लोग को एन का झूठ मूठ का यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी डिवाइड एन नहीं करना है और टी के साथ भी आप लोग को इंटू एन नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो ये मैं मान के चलता हूँ क्लियर है सभी को। अब हम लोग आते हैं ये वाले केस में किस तरह से लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर एन को डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं आप लोग को समझा दिया ताकि आप लोग समझ जाओ। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ये जो है, ये जो फॉर्मूला है उसी के बेस में जाओ। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीटेशन कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को एन डिवाइड नहीं करना है तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाओगे, चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ। इक्वल टू करना है, इक्वल टू के बाद आप लोग प्रिंसिपल ले लोगे, प्रिंसिपल के बाद आप लोग क्या करोगे, इंटू करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, 1 करोगे, देन आप लोग को प्लस करना है। देन आप लोगों का क्या करना है, आप लोग को ये वाला रेट ले लेना है। रेट को आप लोग डिवाइड बाय 100 करोगे। ये चीज़ें ध्यान रखना, डिवाइड बाय आप लोग को 100 कर देना है क्योंकि आप लोग को ये परसेंटेज में नहीं दिया गया है। देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोग को ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन अपर कैप लगाओगे। देन ये टाइम है तो ये मैं टाइम को सिलेक्ट कर लूँगा। देन आप लोग को इंटर कर देना है। तो ये आप लोग का आ चुका है। ठीक है, एन लगाओ नहीं लगाओ, जस्ट मैंने आप लोग एग्जांपल के तौर पर समझा दिया इससे पहले ताकि आप लोग का चीज़ें क्लियर हो। उसके बाद आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। तो बस यही वाला चीज़ें हैं, बस आप लोग को क्या करना है, कॉपी कर देना है इसी को। चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, टाइप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिटेल में सारा चीज़ समझा दिया है। कंट्रोल भी कर दूंगा और यहाँ पर आप लोग क्या करना है, माइनस कर देना है कौन वाला अमाउंट को, ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट को। देन आप लोग को इंटर कर देना है। जैसे ही आप लोग इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1500 सिर्फ आप लोग का इंटरेस्ट आएगा। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग का दूसरा सिनेरियो वो समझ लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर ये परसेंटेज का फॉर्म में रहता तो किस तरह से करते हैं, तो पहले तो मैं इसको परसेंटेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज में अगर आप लोगों को कभी भी लिखना है तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वाले सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है नंबर में जाके। ठीक है, देन आप लोग को ये 5 टाइप करना है, 7 करोगे, देन 8 करोगे, देन 7 करोगे, देन 9 करोगे। तो ये हो चुका है। उसके बाद कंपाउंड अमाउंट हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या सिनारियो है। यहाँ पर आप लोग का परसेंटेज मतलब यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज का साइन है, इससे पहले साइन नहीं था तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ पर हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैं इक्वल करूँगा, इक्वल करने के बाद आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल को मैं सिलेक्ट करूँगा, इंटू करूँगा, देन ब्रैकेट को ओपन करूँगा, देन 1 करूँगा, देन यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। देन आप लोग का आर दिया हुआ, आर हम लोग को डायरेक्ट कर लेना, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन हम लोगों को क्या करना है, टी अपर कैप में यहाँ पर मैं टी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा।
तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर भी आप लोग को वही वाला रिजल्ट आया है। अब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसी तरह से करना है, इक्वल टू करोगे, देन आप लोग प्रिंसिपल को सिलेक्ट करोगे, देन इनटू करोगे, देन आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 करोगे, देन प्लस करोगे, देन आप लोगों का रेट परसेंटेज में ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। देन मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, अपर कैप लगाया, अपर कैप लगाने के बाद टाइम लगा दिया, देन हम लोग माइनस क्या कर देंगे, माइनस हम लोग प्रिंसिपल कर देंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ, तो ये मैं माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस किया, देन यहाँ पर ड्रैग करूंगा, तो ये वाला पार्ट आप लोग का आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का परसेंटेज में भी दिया जाए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोग का चीज़ें समझ में आया होगा। फिर भी कहीं अगर आप लोग का डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये वाला भी पार्ट आप लोग एक बार देख के जाना, इस तरह से भी आप लोग को पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, और ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कब डिवाइड करना है और कब डिवाइड नहीं करना है। और हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि एन को किस तरह से रिमूव करते हैं। देखो, अगर आप लोग को कंपाउंड पर ईयर ना दिया जाए तो क्या आप लोग को लगता है कि 1 यहाँ पर आप लोग को झूठ मूठ का डिवाइड करने का जरूरत है और इंटू करने का जरूरत है? तो आप लोग को देखो एन का यहाँ पर आप लोग को अलग से टाइप करने का जरूरत नहीं, आप लोग का रिजल्ट सेम ही आएगा, बस आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो याद रखना, जब आप लोगों को एन ना दिया हो तो इस वाले फार्मूला का यूज़ कर लो। ठीक है, और जब एन दिया हो तो आप लोग को इस वाले का यूज़ कर लेना है। और ये परसेंटेज वाला तो हम लोगों ने सीख ही लिया कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।